नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम आधुनिक शिक्षा और बौद्धिक वर्ग की बात करेंगे। तो आधुनिक शिक्षा का जो विकास हुआ वो 1805 में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई उसके बाद हुआ, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जो स्कूल की शिक्षा का जो विकास हुआ और बच्चे का जो संपूर्ण विकास की बात आती है तो वो हमें इस इन स्कूल कॉलेजों में प्राप्त हुआ। हमारे पास गुरुकुल की संस्कृति पहले से भी थी, लेकिन गुरुकुल संस्कृति के अंतर्गत केवल शास्त्र की और शस्त्र की दो ही अभ्यास होते थे। या फिर वेदों का जो ज्ञान होता था वो बताया जाता था, लेकिन जो हमारा अन्य जो विकास होना चाहिए, या खेल जगत से जुड़ी हुई बातें होनी चाहिए, विज्ञान से जुड़ा हुआ विकास होना चाहिए, या औद्योगिकरण से जुड़ा हुआ विकास होना चाहिए, फिल्म जगत से जुड़ा हुआ विकास होना चाहिए, बैंकिंग से जुड़ा हुआ विकास होना चाहिए, और जितने भी क्षेत्र के जो विकास हैं वो सारे विकास जो हुए वो बाद में हुए, क्योंकि जो स्कूल एजुकेशन है, जो कॉलेज एजुकेशन है, उसमें कुछ अलग तरह से शिक्षा की पद्धति है। और जो हमारे यहाँ की जो भारतीय संस्कृति में जो पद्धति है वो अलग तरह से थी। होना ये चाहिए था कि दो पूरा संपूर्ण विकास जो है गुरुकुल में भी पूरे वो सारी संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन ये संपूर्ण विकास जो है वो बाद में आया। तो ये सारा संपूर्ण विकास हुआ और लोग, हर व्यक्ति तक शिक्षा इन्हीं स्कूली जो एजुकेशन है इसके माध्यम से पहुंची। बौद्धिक वर्ग ने क्या किया? बौद्धिक वर्ग ने एक सबसे बड़ा काम ये किया कि जो हमारे भारतीय लोग जो शिक्षा को महत्व नहीं दे रहे थे, उन लोगों को जगाने का काम किया। उन लोगों को न्यूज़, जो समाचार पत्र के माध्यम से, आधुनिकीकरण के माध्यम से, यानी जो औद्योगिकरण हो रहा था, जो नई नई टेक्निक आ रही थी, उन सारी चीज़ों के माध्यम से शिक्षा जगत की नई नई चीज़ों से जोड़ने की कोशिश की। या कुछ ऐसा भी हुआ कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने अंग्रेजी सभ्यता का विकास जो किया था वो अपनी विदेशी संस्कृति को भारत में लाने के लिए किया। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो वैश्वीकरण के लिए हमारे यहाँ इंग्लिश का आना जरूरी था। वो इंग्लिश का जो हमारे यहाँ जो कि इंग्लिश ने जो अपनी जगह बनाई वो ब्रिटिश के कारण से बनाई। और आज हम देख रहे हैं हमारे भारत का जो बदलता हुआ विकास है, बदलते हुए विकास का जो क्रम है, वो यदि वैश्वीकरण की के लेवल पे जब पहुंचेगा तो उसमें इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण रोल होगा, क्योंकि किसी भी और भाषा से जुड़ने के लिए हमें इंग्लिश पर को जानना जरूरी इसलिए था क्योंकि इंग्लिश ही आज तक जो है वो बहुत बड़े स्थान पर रही है, यानी पहले या दूसरे स्थान पर रही है। बाकी अन्य भाषाएं जो हैं वो पहले या दूसरे नंबर पे नहीं थी। इसलिए ये इंग्लिश का विकास हमारे लिए एक तरह से कहेंगे तो अच्छा साबित हुआ। अब हम बात करेंगे कि AR देसाई लिखते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लिया। उस वक्त तक देश में एक शिक्षित वर्ग तैयार हो गया था और भारतीय उद्योगों के उदय के साथ ही भारतीय औद्योगिक बुर्जुआजी का भी जन्म हो चुका था। इन्हीं वर्गों ने राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन किया और अपनी विरोधी पताका में निम्नलिखित नारे लिखे: सरकार नौकरियों का भारतीयकरण, भारतीय उद्योगों के लिए सुरक्षा, वित्तीय स्वायत्तता आदि। आर्थिक एवं अन्य क्षेत्रों में ब्रिटिश और भारतीय हितों के संघर्ष के कारण ये आंदोलन शुरू हुआ। इसी आधुनिक शिक्षा ने उस बुद्धिजीवी वर्ग को भी पैदा किया जिसने राष्ट्रीय और समाज सुधार आंदोलन में न सिर्फ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि उसका नेतृत्व भी किया। उन्होंने राष्ट्रीयता और जनतंत्र की भावनाओं से ओतप्रोत संपन्न प्रादेशिक, साहित्यिक
और संस्कृति की, साहित्य और संस्कृति की भी सृष्टि की। इसके बीच में महान वैज्ञानिक, कवि, इतिहासज्ञ, समाजशास्त्री, साहित्यिक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री भी उत्पन्न हुए। तो ये सारी चीज़ें कब हुई? जब शिक्षा जगत में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, और तो उन्होंने इन सारी चीज़ों से भी समाज को अवगत कराया। प्रगतिशील बुद्धि वर्ग के ने आधुनिक पाश्चात्य जनतांत्रिक संस्कृति का स्वांगीकरण किया और नवजात भारतीय राष्ट्र की जटिल समस्याओं को समझा। सबसे जटिल समस्या कौन सी होती है? सबसे जटिल समस्या किसी भी औद्योगिक क्रांति को करिए या फिर सामाजिक क्रांति को लेकर के, ये उसमें एक महत्वपूर्ण जो व्यवस्था है वो अर्थव्यवस्था है। वो अर्थव्यवस्था है कि अर्थव्यवस्था का विकास कैसे किया जाए, अर्थव्यवस्था का विकास कैसे किया जाए। यानी जो आज हो रहा है कि अर्थव्यवस्था आज हमारी विकसित रूप में चल रही है, वो विकास की परंपरा कैसे डेवलप किया जाए, इसके विषय में उस समय लोगों ने जानना शुरू किया। क्योंकि उस समय तो जो कहते हैं, जो यात्रा के लिए भी लोगों के पास देने के लिए जो पैसे नहीं हुआ करते थे, क्योंकि इस तरह जॉब की प्रथा नहीं थी, पैसे मंथली इनकम कोई नहीं होती थी लोगों की, तो एक आय की जो साधन थे वो कुछ अलग तरह से थे। तो अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया। इस बुद्धिजीवी वर्ग ने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया। AR देसाई के शब्दों में, भारतीय राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास में समाचार पत्र कारगर हथियार का काम कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार भारतीय राष्ट्रीयता की मांग को पूरा नहीं करना चाहती थी, इसलिए समाचार पत्रों पर अंकुश लगाए रखना चाहती थी। अंग्रेज सरकार को कई प्रेस एक्ट बनाने पड़े। इसी से ये सिद्ध होता है कि समाचार पत्र राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहे थे। 19वीं सदी में जो नया समाज बन रहा था, उसकी ज़रूरतें वही नहीं थी जो उसके पहले के समाज की थी। इस नई आवश्यकताओं की पहचान उस नए बौद्धिक वर्ग ने की जो उस दौर में उभर कर आ रहा था। नई आवश्यकता, ये जो सबसे बड़ी आवश्यकता जो मैंने अभी बताई, आर्थिक आवश्यकता, यानी सर्विस करने की आवश्यकता थी या व्यापार करने की आवश्यकता थी। लोगों को, कृषि से जुड़े हुए लोग जो है सर्विस नहीं करते थे और व्यापार भी नहीं करते थे, या फिर व्यापार कर रहे थे तो उस व्यापार की जो पद्धति थी उसमें उनको कोई जानकारी नहीं थी। बिना शिक्षा के व्यापार करेंगे तो आप किसी भी तरीके से व्यापार में क्या मिल रहा है आपको, इसकी सही जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। आप किसी को कुछ भी चीज़ दे सकते। ठीक वही स्थिति उस समय भी थी। तो उनका विश्वास था इसके बिना राष्ट्र की उन्नति असंभव है। समाज सुधार के बारे में प्रबुद्ध वर्ग का दृष्टिकोण उदार, विवेकशील और लोकतांत्रिक भावनाओं पर आधारित था। जैसे उन्होंने वर्ण व्यवस्था और जातिवाद का विरोध किया, स्त्री की हीन दशा से जुड़ी प्रथाओं को समाप्त करने का संघर्ष किया, जिनमें सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, बालिका बधू आदि शामिल हैं। उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह आदि का समर्थन ही नहीं किया, वरन इसके लिए संस्थाएं भी स्थापित की। तो ये उस समय का शिक्षा और शिक्षा जगत की बातें और भौतिक वर्ग की बातें, जो कि आधुनिकीकरण के कारण से संभव हुई थी, आधुनिक काल में शिक्षा के कारण से संभव हुई। कल हम ब्रिटिश राज सत्ता से असंतोष के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब